देखिए, गिरिराज सिंह 18 तारीख से बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं। हमारे साथ वो मौजूद हैं, बात करेंगे। 18 तारीख से आपकी ये यात्रा भागलपुर से शुरू हो रही है, पहला चरण जो किशनगंज में जाके समाप्त होगा। यात्रा का उद्देश्य क्या है सर? देखिए, सीधा सीधी है कि आज 47 में देश बटा और बंटने का कारण हुआ धर्म। मुसलमान थे, उनको 47 में पाकिस्तान मिल गया और भारत को हिंदुस्तान मिला। हमारे पूर्वजों से थोड़ी भूल हो गई, मैं बार बार कहता हूँ। उस समय सारे मुस्लिम को अगर पाकिस्तान चले गए होते तो शायद आज मेरे सामने ये विषय नहीं आता कि रामनवमी के जुलूस पर पत्थर, तलवार और गोली चल रही है। सावन में कांवड़ पर पत्थर चल रहा है देश के भागों में। ये हमें नहीं लगता बिहार शरीफ में रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंका जाएगा, सासाराम में पत्थर फेंका जाएगा। ये हमारी स्थिति नहीं होती। इसलिए स्थिति है कि इन राजनेताओं ने अपने वोट के लिए आज हिंदुओं को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का काम किए। पाकिस्तान में हमारा हिंदू भाई बहन नहीं बचा। जो बेटी थी उसे मंडप पर से उठा लिया गया हमें। और यहाँ तो घटना घटती है, नसरुल्लाह मरता है लेबनान में, पेट में दर्द होता है भारत में। तो हमें अब एक होने की ज़रूरत है और इसलिए एक होने की ज़रूरत है भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत में सामाजिक समरसता को लाने के लिए हिंदुओं को एक होना है। इसीलिए ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार हम नहीं बर्दाश्त करें। राहुल गांधी की जुबान नहीं खुलेगी, लालू यादव की जुबान नहीं खुलेगी। ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बना रही हैं। इसलिए आपने नारा दिया है सुरक्षित हिंदू, संगठित हिंदू। सुरक्षित हिंदू, संगठित हिंदू। जब हम संगठित होते हैं तभी हम सुरक्षित रहते हैं। और हमारे कई नेताओं ने तो इसको कहा है, बटोगे तो कटोगे, साफ साफ कहा है। तो ये स्थिति अब देश का बनते जा रहा है। बिहार भी उससे अछूत नहीं है। अगले साल सर बिहार में विधानसभा चुनाव है। तेजस्वी भी 16 तारीख से कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। ये दूसरा चरण है। पहला चरण में एक हफ्ता किया, फिर विदेश चले गए थे। आरजेडी आपकी इस यात्रा पर हमला बोल रही है, यह कहते हुए कि हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए, दंगा फसाद कराने के लिए आप ये सब कर रहे हैं। अच्छा, मुसलमान अगर मुसलमान की बात करे तो दंगा फसाद नहीं, अगर हिंदू हिंदू की बात करे तो दंगा फसाद। मुबारक हो उनका ये सोच। हमें ये सोच नहीं है। हम तो शरीर में जब तक एक बूंद भी खून रहेगा मैं इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये भी कह रही है कि क्या देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, संगठित नहीं है? इस तरह की यात्रा से ये भी सवाल उठ रहा है। क्यों नहीं उठेगा? कैसे सुरक्षित है? जब हमें दुर्गा पूजा के लिए, सरस्वती पूजा के लिए रूट बदलना पड़ता हो, जब हमें रामनवमी के लिए इसी बिहार के बिहार शरीफ में पत्थर चले, क्या सुरक्षित है? जो लोग सुरक्षित कह रहे हैं वो माथा पर टोकरी भी उठाते हैं और उनको वोट की लालच है। वोट मिले, वोट की लालच हो, देश की एकता जरूरी है, लेकिन हिंदू के क्या इसी दिन के लिए बंटवारा हुआ था कि हमने तो कभी तजिया पर पत्थर नहीं फेंका? आखिर हमारे रामनवमी, हनुमान जयंती, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, आखिर ये क्यों? हम इसी के लिए जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, पटना में विजयदशमी को गांधी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम होता है। दशहरा कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि इस बार हम लोग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी को नहीं बुला रहे हैं। सो पिछले बार बुलाए तो वो दही हांडी कार्यक्रम में चले गए थे और तेज प्रताप को भेज दी, उसके बाद स्थिति खराब हो गई थी, उनको नहीं बुलाया जा रहा। अब ये तो कमेटी की मान है और कमेटी मांग है और यह रख रहे हैं। कमेटी के लोग सक्षम हैं, वो जैसा उचित समझें, उन्हीं का अधिकार है, उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। आपकी जो यात्रा है अभी तो पहले चरण का कार्यक्रम आया, क्या पूरे बिहार में यात्रा करेंगे? पूरे बिहार में यात्रा करूँगा। जैसे कोई
यात्रा कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, मुझे विदेश नहीं जाना है। मुझे देश में ही रह करके जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को भी पूरा करूंगा, भारत की एकता को भी पूरा करूंगा। बहुत शुक्रिया। तो गिरिराज सिंह की जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू होने वाली है उस पर हम खुद गिरिराज से बात कर रहे थे, क्या मकसद है इसको समझने की कोशिश कर रहे थे। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.